अभी हम लोग प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। कुछ चीजें याद रखना। 1 बराबर 100%, 1/2 आएगा, 50%, 1/3 आ जाएगा, 33.1/3%, 1/4 होगा 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 आ जाएगा 12.5%, 1/9 आएगा 11.1/9%, 1/10 जो आएगा 10%, 1/11 9.1/11%, 1/12 आ जाएगा 8.1/3%। आगे और भी कुछ देख सकते हैं, लेकिन 12 तक की ज्यादा जरूरत आती है, ये आप लोग याद कर लेना। 3 फॉर्मूले और याद रखना। ए बी से x% अधिक है तो बी ए से 100x/100 प्लस x% कम होगा। ए बी से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ए से कम होगा। दूसरा फॉर्मूला देखना, ए बी से x% कम है तो बी ए से 100x/100 माइनस x% अधिक होगा। और तीसरा है x% वृद्धि y% वृद्धि, कुल वृद्धि जो आएगी वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% आ जाएगी। और इसी से हम लोग तीसरे वाले फॉर्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले याद करो। बाकी चौथे और पांचवें फॉर्मूले की हम लोगों को जरूरत न के बराबर आएगी, जरूरत आएगी तो मैं बता दूंगा। कुछ चीजें आप लोग और जान लो। 120% लिखना है तो 120/100 तो लिख सकते हैं। ज्यादा आसान ये होगा कि 100% एक होगा और 20% को हम लोग क्या देखे थे, यानी कि 6/5 आप लोग याद रखो। मतलब जितने भी आपको दिखाई दे 133.1/3% क्या मिलेगा, तो 1 प्लस 1/3 100 का 1 होगा, यानी कि 4/3 होगा। 225% क्या लिखेंगे, 2 और 1/4 यानी 9/4। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखा करो, ज्यादा जल्दी होगा। बाकी हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग करना। एक और देख ही लो, 314.2/7%। तो 300 को तो 3 लिख देंगे, 14.2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 22/7 लिख सकते हैं हम लोग। और ये याद होना चाहिए। क्लियर है? इसकी जरूरत हम लोगों को लाभ हानि में भी पड़ेगी और CISI में भी पड़ेगी। सबके पास फ्री का असाइनमेंट है। सवाल जो आप लोगों को पूछेंगे बोलना, आराम से बोलना। पहला सवाल आप लोग देखो क्या दिया गया है। 750 का 64% यानी 64/100 लिख सकते हैं। भागा 1/4 है तो गुणा 1, भागा 4 है तो गुणा 1/4 कर सकते हैं। x/5। अब ये कैलकुलेशन हो जाएगा, आइए ना। क्लियर है? तो इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 600 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, 550 गुणे x/100 माइनस 150 गुणे 12/100 बराबर 125 है। तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 है, 2 से 6 ये कटेगा, 2 और 11 यानी 11/2x आ जाएगा 143 जुड़ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमें 26। तीसरा सवाल देखो क्या दिया गया है। 22.5% को लिख सकते हैं 22.5/100, यानी 0.25 लिखा जा सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 80/x गुणे 30% यानी 30/100 दिया है 24। x का वैल्यू तो 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन तेजी से करते चलो। पांचवा आप लोग कर लेना और छठवा भी कैलकुलेशन है। 7, 8, 9 तीनों सवाल ध्यान से देखो। तो अंश बटा में हर x/y लिखेंगे तो अंश और हर यही हो गया। कोई भी अपना 100% होता है तो यहाँ 25% वृद्धि करेंगे तो 125% और 100% वृद्धि करेंगे तो 200%। मिल कितना रहा है, 5/9। क्या होगा, परसेंटेज 25 बचे, 25 8 5 से 5 कटेगा, x/y कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में x का 320% 220% वृद्धि
और y का 250% आ रहा है 4/5। कैलकुलेशन किया जा सकता है, परसेंटेज एक जीरो कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, हमें x बाई वाई का वैल्यू 5/8 लिख सकते हैं। आइए ना क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। x बटा वाई 15% वृद्धि मतलब 115%, और 8% कमी यानी कि 92%, ये दिख रहा है 15/16। x बाई वाई कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना, और 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक ध्यान से देखो, कुछ कैलकुलेशन छोड़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ए की आय बी से 30% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितना कम होगा। तो फॉर्मूला याद करो, 30 गुणे 100/130%। कैलकुलेट कर लेगा, 23/1/13% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना परसेंट कम आएगी। तो 60 गुणे 100/160% करेंगे, 37.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, पेट्रोल का दाम 40% बढ़ गया तो कितना कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दाम बढ़ेगा तो कम खाएं, मतलब पेट्रोल कम पिएंगे। दाम सस्ता होगा तो दिन भर गाड़ी चलाएंगे। तो 40 गुणे 100/140%, तो ये आ जाएगा 28 गुणा 4/7%। आइए ना, और अगला भी क्वेश्चन यही है कि चीनी के दाम में 40% वृद्धि हो गई तो कितना कम खाएंगे। तो सेम यही क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज केवल चेंज किया गया है और कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सिनेमा हॉल का टिकट दर 20% कम कर दिया गया तो कितना सीटें बढ़ानी होगी, यही ना, मतलब कितने ज्यादा लोगों को परसेंटेज को बुलाना होगा। तो 20 गुणे 100/100 माइनस 20% करेंगे तो 25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दें और चौड़ाई कितना कम करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आप एरिया खरीद रहे हो तो लंबाई ज्यादा मांगोगे तो चौड़ाई कम मिलेगा। तो 10 गुणे 100/110% यानी कि 9.1/11% आ जाएगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, 20% दाम पहले कम कर दिए फिर उसी मूल्य पर लाना है। तो 20 गुणे 100/100 माइनस 20, ये कैलकुलेट करेंगे तो अभी आया था 25%। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई 10% बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा 20 + 10 + 20 गुणे 10/100 कितना आ जाएगा, 32% वृद्धि हो जाएगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, लंबाई 10 बढ़ा दिए, चौड़ाई 10 कम कर रहे हैं, 10 गुणे माइनस 10/100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1%, यानी कि एरिया में 1% कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, वाटर टैक्स 20% बढ़ रहा है तो पानी की खपत 30 कम कर दिया। तो यहाँ वाटर टैक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बिजली का बिल के लिए समझ लो, बिजली का रेट हाई कर दिए तो हम कम वाट का इस्तेमाल करेंगे या कम चलाएंगे, तो क्या होगा 20 बढ़ रहा है ना, 20 बढ़ रहा है तो हमने 30 कम कर दिया, 20 गुणे माइनस 30/100, और ये कैलकुलेट करेंगे तो हमको आ जाएगा -16%। -16% का मतलब हो जाएगा 16% कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, सिनेमा हॉल का टिकट भी बढ़ा दिया गया और टिकट रेट सीट भी बढ़ा दिया गया। तो 40 + 20 + 40 गुणे 20/100, ये कितना आ जाएगा 68%। 22, 23, 24 ध्यान से देखो, 22 में दिया गया है कि 12 लीटर में 4% चीनी है, 2 लीटर उड़ जाएगा। तो 2 लीटर उड़ जाएगा मतलब कि 10 का x%, x आ जाएगा 4.8। क्वेश्चन नंबर 24 पहले देखो, 5 लीटर में 40% एल्कोहल है, 5 लीटर में 40% एल्कोहल है, कितना पानी, 1 लीटर पानी मिला रहे तो 6 का कितना परसेंट अब एल्कोहल रहेगा। पानी मिलाएंगे तो एल्कोहल का मात्रा तो वही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 33.3%। और क्वेश्चन नंबर 23 अब देखो। सर 22 और 23 में आप कौन से एंटिटी को बराबर करें? नमक को और चीनी को, 22 और 24 को, नमक और अल्कोहल को, मतलब पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल तो नहीं ना बदलेगा। दूध में पानी मिलाओगे तो
पनीर तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ठीक है, वो किसी के पचे ना तो पानी मिला के पिए, अलग ही बात है। लेकिन पनीर तो नहीं ना बदलेगा। जब फैट जो है पनीर, वो तो नहीं ना बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कह रहा है। 9 ml सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, तो 9 का 50% है, कितना पानी मिला दे कि 30% हो जाए। तो परसेंटेज 1 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार में, यानी कि x आ जाएगा। 6 ml पानी मिलाना पड़ेगा। इसी समय देख रहे हो सैनिटाइजर में पानी मिला के रख रहे हैं, उससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कम होगा पानी मिलाने से। 50% मान लो 70% एल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर में, और पानी मिला के 25% पे ला दे। एलिगेशन भी यहाँ अप्लाई कर सकते थे हम लोग। 50% एल्कोहल है, पानी में एल्कोहल 0 और करना है 30, यानी कि 30 और 20 आ जाएगा, तो 3 के लिए 9 है, तो 2 के लिए 6 ml हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि पटसन के भाव 20% कम हो गया, यानी कि 80% दिया गया है 800 रुपया क्विंटल, तो 100% जो आ जाएगा वो 1000 रुपया क्विंटल आ जाएगा। 1% निकाल के भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि लड़कों की संख्या 70% है, तो 30% लड़कियां 756 है, और हमें टोटल जनसंख्या पूछा गया, मतलब 100%। तो 30 और 100 में कॉमन क्या है? 3 से भाग देंगे तो 252, 10 से गुणा करेंगे तो 2520 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है? फल की टोकरी में 36% खराब है, यानी कि 64% अच्छे हैं, और ये अच्छों की संख्या दिया गया है, तो 4% 9 आएगा, 100% जो आ जाएगा वो 225, क्योंकि टोटल संख्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है? पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 178 पाया है और 22 नंबर से फेल हो गया है, मतलब 200 हो जाएगा। 40% 200 आ जाएगा, तो 100% 500 आ जाएगा। 1% भी निकाल सकते हैं या 20% भी निकाल करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको कैलकुलेशन आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 29, 31, 32 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या है। पास होने के लिए 52% नंबर चाहिए, और एक लड़का 24 नंबर ज्यादा पाया, 30% चाहिए, 108 कम पाया, तो परसेंटेज में अंतर 22 है, और अंक का अंतर 132 है, मतलब 1% आ जाएगा 6। तो पूर्णांक जब भी पूछा जाता है फुल मार्क्स, तो 100% आ जाएगा हमें 600। पूर्णांक आ जाएगा कितना? 600। अब देखो पास होने के लिए क्या चाहिए, या तो 52% में से 24 घटा देंगे, या 30% में 108 जोड़ देंगे, तो 24 नंबर जो है वो 4% हो जाएगा। परसेंटेज पूछा गया है, नंबर पूछा जाता तो नंबर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, तो 48% चाहिए पास होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दिया है। परसेंटेज में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 24 परसेंटेज में, हाँ, तो 24 नंबर जो है वो 4% हो जाएगा। 6 नंबर 1% है, तो 24 नंबर कितना हो जाएगा? सर वो 22% था, 125 कैसे? अगला सवाल देखो, परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है? परसेंटेज में अगले का डिफरेंस कितना है? 12% आ रहा है, 72 मतलब 1% आ जाएगा 6। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो पूर्णांक तो आ जाएगा 600, 100%। पास होने के लिए 20% और 30 नंबर से ये 29, सॉरी ये 31 है, 31 है, 30 इसके बाद बताएंगे। 31 है, तो कितना हो जाएगा? 120 और 30 जोड़ेंगे तो 150 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है कि 10% का अंतर जो है वो 15 है, और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30% प्लस 5। 30% नंबर पा रहा है तो 5 नंबर से फेल हो रहा है। 45 प्लस 5 यानी कि 50 हो जाएगा। तो लोग जाते हो ना बीएचयू में, सर 2 नंबर से ग्रेड रुक रहा है, बढ़ा दीजिए। हमारे समय में भी होता था। क्वेश्चन नंबर
30 देखो, चुनाव में 68 अवैध हो गए, एक 48% पाया तो दूसर का 52% पाएगा। हाँ ये ना, हाजित का अंतर कितना होगा? 4% 98 है, यानी 100% आ जाएगा 2450। तो ये वैध मत होंगे। तो पड़े मत जो होंगे वो 2450 प्लस 68 यानी 2518। अवैध मत को भी तो जोड़ेंगे। बात समझ में आई ना? क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या दिया गया है। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है? 3:2, और लड़कों का 20%, लड़कियों का 30% स्कॉलरशिप पाता है। एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो 5 के लिए अंतर 10 का है, 2 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 4% यानी 24% छात्रवृत्ति पाएंगे, मतलब 76% छात्रवृत्ति नहीं पाएंगे। आज जो लोग एलिगेशन नहीं जानते हैं तो बॉयज और गर्ल्स 300 और 200 कर लो। 20% निकालेंगे तो 60 लड़के और 30% निकालेंगे तो 60 लड़कियां, मतलब 120 को स्कॉलरशिप मिला। 120 को मिला 500 में से, यानी 380 को नहीं मिला। 76% आ जाएगा। जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ ये भी एलिगेशन लगा सकते हैं कि 80 और 70। हाँ बिल्कुल उल्टा एलिगेशन देख सकते हैं, और डायरेक्ट 76% डायरेक्ट क्षेत्र लिख सकते हैं। दोनों सेम होना चाहिए, कई बार आधा अधूरा डाटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? 10% वृद्धि और 20% वृद्धि करेंगे तो 32% वृद्धि मतलब 132%, 33 है तो 100% आ जाएगा हमें 25। या लाभ हानि जब हम लोग पढ़ते हैं, ए बी को बेचा, बी सी को बेचा तो x रुपया दाम था, 20% बढ़ा यानी कि 6/5, 120/100। 10% बढ़ा तो 11/10, और ये आ रहा है 33, मतलब x आ जाएगा 25 रुपया प्रारंभिक मूल्य से। लाभ हानि में ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या दिया गया है। फलों का दाम बढ़ रहा है 30% तो बिक्री 40%, फलों का दाम 30% घट रहा है तो -30 + 40 + -30 गुणे 40/100 यानी कि -2%, यानी दाम 2%, मतलब इनकम जो है वो 2% घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया है? सबको जोड़ दे रहे हैं तो 85% खर्चा हुआ है, तो 15% बचत दिया गया है 52,200, तो 1% आ जाएगा 3480। 100% के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे, काय के लिए हम अगले लाइन में लिखने जाए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। व्यक्ति की दलाली 4% से बढ़ के 5% हो जाती है, फिर भी उतना ही कमाता है। इसका मतलब है कि व्यापार में घाटा हो रहा है। तो 5 को 100 करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, मतलब 20 से गुणा करेंगे तो 80, यानी व्यापार का घाटा कितना हो रहा है? 20% का। तो लिख लो 20% व्यापार में घाटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 और 40 बाद में देखा जाए, पहले 39 देखा जाए तो 39 में हम लोगों को डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 55% और 25% का अंतर। 30% हमें दिया गया है 90, यानी 1% 3 आ जाएगा। 75% आ जाएगा 225। साहिल यही सवाल तुम परेशान रह रहे थे ना, मिल गया इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन कराए हैं ना, तुम्हारी किताब में 10 दिया जाए कर। क्वेश्चन नंबर 38 में नया भाव और पुराना भाव दोनों पूछा गया है। 38 पुराना भाव, 38 और 40 में। तो यहाँ पर नया भाव के लिए फॉर्मूला होता है रुपया गुणे प्रतिशत कमी, मात्रा में अंतर गुणे 100, और पुराना भाव में होता है रुपया गुणे प्रतिशत कमी, मात्रा में अंतर गुणे 100 माइनस परसेंटेज कमी। यही ना होता है। 38 और 40 दोनों इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। एक दूसरा तरीका हम और देखेंगे, परसेंटेज कमी मतलब कि कितना परसेंट घट रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या दिया है, 279, 10% दाम घट गया, मात्रा अंतर हो रहा है 6.2 × 100। तो 1.0 से कट जाएगा, ये 10 हटाते तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाता, 10 कट जाएगा। 31 दूनी 31 9, यानी 9/2 करेंगे तो 4.5 रुपया पर केजी चीनी का दाम आ जाएगा।
यहाँ पर करेंगे तो 279 इंटू 10 6.2 इंटू 90 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, 5 रुपया पर केजी आ जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन इस पे तुम लोग बनाओ। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो आप लोगों को क्या दिया गया है कि 385 गुणे 20 बटा में 3.5 गुणे 100 होगा और 385 गुणे 20 बटा में 3.5 गुणे 80 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 27.5। यही है ना, कैलकुलेशन कर लेना। एक तरीका और हम बताएंगे आगे, अगला वाला असाइनमेंट जब चालू कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है, अमन, विमल और रमन का ये 100 होगा तो ये 10% कम है तो 90, बातचीत नहीं, 10% कम है तो 90 और ये 30% ज्यादा है तो 90 का 130% करेंगे तो 117 आ जाएगा, बातचीत नहीं। ये कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 307 के लिए 6447 है, मतलब एक के लिए 21 आएगा। 117 के लिए आ जाएगा 117 गुणे 21 करेंगे तो 2457 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। अमन, विमल और रमन, इसको 100 मान लेंगे तो 10% कम है तो 90, 30% ज्यादा है तो 90 का 130% कितना हो जाएगा 117, 90 का 130%। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 307 के लिए 6447 दिया गया है, एक के लिए 21 आ जाएगा, 117 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या दिया गया है कि 1 मिनट 10 सेकंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 मिनट 10 सेकंड को 70 सेकंड लिख सकते हैं और आधा घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो 1800 गुणे 100%, यानी 3.8 बटा में 9% आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या दिया गया है कि 75 ml है, 17.5 लीटर है, तो मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो गुणे 100%, तो 20 कट जाएगा, यानी 3 बटा में 7% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है 500 का x% बराबर 300 का y%, तो परसेंटेज दो जीरो, यानी 5x बराबर 3y हो जाएगा। 5x बराबर 3y पूछा क्या गया है, 200 का y का x% हमें 60 दिया गया है ना, तो y का मान क्या होगा, तो परसेंटेज 20 कटेगा, y का मान चाहिए मतलब x हटाना पड़ेगा। x का मान यहाँ से है कितना, 2y 3 बटा में 5y बराबर 60 है, तो 3 दूनी का 6 कटेगा, 10 बार में y स्क्वायर आ जाएगा 50, y का मान 5√2 आ जाएगा या 7.1 के लगभग में जो भी आएगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोग मेंस का असाइनमेंट निकालो बस। हाँ, 500 का x% बराबर 300 का y%। चलो वहां से 200 गुणे y की। हाँ, तो 200 गुणे y का x% 60 दिया गया है क्वेश्चन में। y का मान, हाँ, तो परसेंटेज 20 कट जाएगा, 2y x के जगह यहाँ से मान निकाल सकते हैं 3 बटा में 5y और 60 हम y का मान निकाल। पहला सवाल देखो ध्यान से क्या दिया है कि चीनी के भाव में 10% कमी होने से 270 रुपए में 250 ग्राम चीनी ज्यादा मिलती है, तो नया और पुराना भाव क्या है। फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे, रेशियो से हम लोग क्वेश्चन देख ले कैसे होगा। तो भाव क्या होगा, पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा, 10% घट जाएगा तो 90, यानी क्वांटिटी जो आएगी वो 9, 10, 250 ग्राम कम और ज्यादा मिल रहा है, यही ना, यानी कि पहले 2.5 किलो मिलता था, अब 2.25 किलो मिल रहा है। सॉरी, पहले 2.25 किलो मिल रहा है, अब 2.5 किलो मिलेगा, यानी कि 270 बटा में 9 बटा में 4 और 270 बटा में 5 बटा में 2, यानी कि ये आ जाएगा 120 रुपए किलो पहले था और 108 रुपया पर केजी कैलकुलेट करेंगे तो अब आ जाएगा। आगे और सवाल देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 30% अंक पाया, 45 नंबर से फेल हो गया, दूसरे ने 42% पाया और 45 ज्यादा है, तो परसेंटेज में 12% का डिफरेंस और अंक में 90 का है। पूछा क्या है कि पूर्णांक क्या है, मतलब 1% जो आ जाएगा वो 7.5 आएगा, 100% जो आ जाएगा वो 750, यही ना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% लोग वोट नहीं डाले, मतलब 92% ने वोट डाला, एक पा रहा है कितना परसेंट, 48। तो ये बताओ 92 में एक 48 पाया तो दूसरा का कितना पाएगा, 44%।
हार जीत का अंतर 4% दिया गया है 1100, तो 100% आ जाएगा 275, 2 जीरो आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 9/10 ने वोट डाला, 90%। 10% अवैध हो गए, मतलब इसका 9/10। एक को 54% मिलेगा तो दूसरे का को 46% मिलेगा। तो हार जीत का अंतर 8/100 आ रहा है 1620। 81 से कटेगा ये 20 बार में, 2/25, 2 से कटेगा 10, यानी x आ जाएगा हमें 25,000। टोटल वोटर्स की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का दावा करता है। इधर देखो, तो 100 रुपए का कपड़ा बेच रहा है 96 रुपए में, लेकिन भिड़ा करके वो पा रहा है 20% लाभ। यानी कि मान लो कि 1 मीटर कपड़ा 100 रुपए में खरीदा, 4% घाटा पर बेच रहा है, मतलब 96 में, लेकिन यहाँ भी 20% लाभ हो रहा है। मतलब किसका 120% आता है? 96। तो x आ जाएगा 80 का, यानी 1 मीटर के बदले वो 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा नापेगा, 20 सेंटीमीटर भिड़ा देगा, अरे किसी न किसी को बेचेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया गया है। एक विद्यालय में, ये सवाल अभी हम लोग देखे थे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है और 20% और 30% स्कॉलरशिप मिलता है, तो 24% स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी 76% लोगों को नहीं मिलेगा। ये सवाल हम लोग पहले भी देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यहाँ कुछ सुधार लेना है। चावल, मछली और तेल पर जो खर्च है वो 12:17:3 है, और वृद्धि हो रही है 20%, 30% और 50%, यानी कि ये 1200, 1700 और 300 लिख सकते हैं। 1200, 1700 और 300 लिख सकते हैं। 1200 का 20% करेंगे तो कितना बढ़ेगा? 240। 1700 का 30%, 510। 310 का 50%, यानी 150। सबको जोड़ देंगे तो कितना बढ़ेगा? 900। टोटल दाम पहले कितना था? 3200। 3200 और 900 बढ़ गया, तो 2 जीरो कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 225 और 8, यानी 28/1/8% ओवरऑल वृद्धि हो गई। क्लियर है? सबको मान के लाभ भी दाम बढ़ा तो कितना बढ़ा? लाभ होता तो भी ऐसे ही निकाल लेते। अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया गया है। 300 ग्राम में 40% चीनी है, कितना ग्राम चीनी मिलाने पर 50% हो जाए? तो 300 का, यहाँ पानी स्थिर रह रहा है ना, 60%। 300 प्लस x का 50% कर सकते हैं, परसेंटेज ये 6 बार में 360 आएगा, मतलब 60 ग्राम मिलाएंगे, जो नहीं बदलता उसी को बराबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। इस तरह का सवाल अभी हम लोग देखे हैं। भाव 100 है और 80, मतलब पहले और अब, तो क्वांटिटी जो आएगी 80 और 100 का अनुपात करेंगे, उल्टा करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, जो 4-5। 10 किलो गेहूं ज्यादा मिल रहा है ना, तो 40 किलो पहले मिलता था, 50 किलो अब मिलेगा। 600 रुपया में 40 किलो मिलेगा, यानी 15 रुपया पर केजी अब पहले था, और 600 बटा में 50 करेंगे तो 12 रुपया पर केजी अब आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा सर? 9 नंबर। हाँ बोलो। भाव 100 और 80, 20% घट गया, तो क्वांटिटी जो आ जाएगी वो 4-5। 10 किलो का अंतर है तो 40 किलो और 50 किलो। 600 में 40 किलो मिल रहा था, मतलब 15 रुपया किलो पहले था, और 600 रुपया में 50 किलो मिल रहा था, यानी 12 रुपया किलो अब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छात्रावास में 600 लड़के हैं, या तो हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं। 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120% है, यानी कि 20% जो है वो दोनों खेलते हैं। तो 20% टोटल 600 लड़के हैं, यानी कितने लड़के हैं जो दोनों खेलते हैं? 120 लड़के हैं जो दोनों खेलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। गोले की त्रिज्या 50% कम किया जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो 50, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है,
कम ही होगा तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो -50 प्लस -50 गुणे -50 बटा में 100 करेंगे तो -75% आएगा। वृद्धि होता तो प्लस करके देख सकते थे। और आयतन होगा तो 3 बार करेंगे, मतलब कि 2 बार से जो मिला उसके बाद तीसरा वाला से भी करेंगे। गोले की त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर मतलब पावर 2 बार है तो 2 बार। 50 कम हो रहा है तो कम होगा तो माइनस करेंगे और प्लस होगा, वृद्धि होगा तो प्लस कर देंगे और जो कैलकुलेट करने पर आ जाए। आयतन में दिखाई दे रहा है कि 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये तो कांस्टेंट है, परसेंटेज पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 बार है तो 3 बार कर लेंगे, 2 बार करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसको तीसरे के साथ कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 और छात्रों का 1/4 भाग 12 से कम है। 1000 विद्यार्थियों में 2/5 छात्राएं हैं। छात्राएं हैं मतलब 2/5 यानी कि 400 और बॉयज जो आ जाएंगे वो 600 आ जाएंगे गर्ल्स। और क्या लिख सकते हैं 1/5 छात्राएं मतलब कि 80 और 1/4 भाग यानी कि 150। तो 230 लोग जो है वो 12 से ऊपर वाले हैं। 230 1000 में यानी कि 23% जो है वो 12 से ऊपर वाले हैं। तो पूछ क्या रहा है 12 से ऊपर वालों का परसेंटेज जो होगा वो 23%। ये 12 से कम वाले 23 होंगे। 23% 12 से कम है, इसका मतलब है कि 77% जो आएंगे वो 12 से ज्यादा वाले होंगे, 12 साल से ज्यादा वाले। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 12% बढ़ती है फिर 10% घट जाती है। तो 12 बढ़ गया 10 घट गया, 12 गुणे -10 बटा में 100। तो ये आ जाएगा हमें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.8% प्लस में आया तो वृद्धि, यानी कि टोटल जनसंख्या जो आएगी 100.8%। ये दिया है 50420 मतलब 100% जो आ जाएगा वो हमें 50,000 आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते थे 12% बढ़ गया यानी 28/25, 10% घट गया यानी 9/10 और ये 50420 तो x निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान दिखाई दे रहा हो। तो 2 साल पहले पूछ रहा है। हाँ 2 साल पहले शुरुआत 2 साल पहले x मान ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। एक व्यक्ति अपने आय का 4% अनाथालय को देता है, शेष का 10% खर्च करने के बाद। तो 4% दिया यानी 96%, 24/25। 10% खर्च करने के बाद यानी 9/10, 10820 आ रहा है। x निकाल लेंगे आप लोग, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया गया है। एक एजेंट 10,000 की बिक्री तक 5% और उसके बाद 4% कमीशन मिलता है, यही ना है। कमीशन काट करके वो 31,100 रुपया लौटा देता है। मतलब कमीशन जो है वो अपना निकाल लिया कि मेरा है, बाकी तुम अपना पैसा रखो। एक तरीका तो ये है ना कि पूरा पैसा दे दो और उसके बाद कमीशन वो देगा। तो वो क्या कर रहा है कि 10,000 तक में 5% कमीशन है, यानी कि 9500 रुपये यहाँ लौटा देगा। बाकी जो बचेगा उसका 96% लौटाएगा, तो 31,100 है। तो x का 96% जो आएगा वो 21,600 आ जाएगा, यानी x जो आएगा वो 22,500 आएगा। तो 22,500 यहाँ बेचा, 10,000 पहले बेच चुका था, तो कुल कितने के बिक्री किया 32,500 रुपया का सामान बेचा, लेकिन वो 31,100 रुपया लौटा दे रहा है। मतलब वो कमीशन जो है वो अपना पहले ही रख लेता है। 16 नंबर सवाल देखो क्या है। मासिक वेतन x है, 10% किराया यानी 9/10, पेट्रोल 20% यानी 4/5, 9/10 4/5, ये आ रहा है 15, 5 5 2 x कैलकुलेट कर लेना, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, हो जाएगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है। 17 में कुछ डाटा गड़बड़ है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इस तरह का सवाल आगे मिलेगा, कुछ डाटा ही यहाँ गड़बड़ है। 18 नंबर सवाल देखो क्या दिया गया है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 20% ज्यादा है तो कितना कम होगा।
तो 20 गुणे 100 बटा में ज्यादा है तो 120% यानी 16.2 बटा में 3% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, टैक्स में 19% वृद्धि होती है लेकिन इनकम 1% घटती है। ये बताओ ऑन हैंड सैलरी टैक्स और टोटल तब ना इनकम होता है। सैलरी दो तरह की होती है ना, ग्रॉस सैलरी और ऑन हैंड सैलरी, मैंने कटने पीटने के बाद। तो टैक्स बढ़ा दे रहे हैं 19%, तो हमें 1% कम मिल रहा है। सैलरी वही है, यानी कि 19 और 1, 19 एक 20 यानी कि 95% हाथ में मिल रहा है और 5% टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया गया है। एक गांव में मैन वोमेन और बॉयज का जो रेशियो है वो 11:9 और 5 का रेशियो है। 80% पुरुष साक्षर है, महिलाओं का 30% निरक्षर है यानी 70% साक्षर है, और 90% बच्चे साक्षर है। मैंने साक्षरता दर लिख दिया है जो क्वेश्चन में दिया गया है। गांव का निरक्षरता प्रतिशत पूछा है, तो ये साक्षरता का प्रतिशत है, तो निरक्षरता का प्रतिशत क्या होगा, घटा देंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा 20, 30 और 10, रुक जाओ 11, 9, 20 और 5 25, 25 को ही 100 बना दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 44, 36 और 20, यही ना होगा। 44 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 का 30% करेंगे तो, और 20 का 10% करेंगे तो, यानी कि 100 लोगों में कितने लोग निरक्षर हो रहे हैं। 1100, 900 और 500 भी करके कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है। इसके पहाड़े में सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है 100 के पहाड़े में, मतलब इसके पहाड़े में 100 आ रहा है, इसलिए यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, गांव में 2/3 भाग पुरुष है, तो टोटल गांव की संख्या को 300 मान लें तो मेल हो जाएंगे 200, यानी फीमेल कितनी हो जाएंगी 100। कह रहा है कि 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। 140 साक्षर और 60, अब कह रहा है कि पुरुषों का 30% और महिलाओं का 20% स्नातक है, स्नातक। तो 30% करेंगे तो 42 और 20% करेंगे तो 12। कह रहा है कि 15% को नौकरी है, तो नौकरी कितना है, नौकरी जो है वो पुरुषों में 20% यानी 8.4 और महिलाओं में 15% यानी कि 1.8, यानी कि टोटल नौकरी वाले हैं कितने 10.2 बटा में 300 गुणे 100%, यही ना आएगा टोटल नौकरी वाले कितने हो रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 3.4% जो जनसंख्या है वो नौकरी करती है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि ए का 60% बराबर बी का 75%, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बी बराबर ए गुणे 60% बटा में 75%, तो बी बराबर 4/5 ए लिख सकते हैं, और 4/5 ए का मतलब हो जाएगा कि 80% ऑफ ए लिखा जा सकता है। अगला सवाल 23 नंबर क्या दिया है, ए बी सी डी, ए ने बी को 10% कम अंक मिले, ए को जो अंक मिल रहा है बी से 10% कम, यानी कि 10 है तो 9 का रेशियो होगा। बी को सी से 25% ज्यादा है, तो यानी कि 5, 4 यानी कि 10, 8 लिख सकते हैं, आइए ना। सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो 80 और 100 लिख सकते हैं, 8, 10 का रेशियो आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि ए को 360 नंबर मिला 500 में, तो 360 मिला यानी कि 500 में 360 को क्या लिख सकते हैं 72%। 9 के लिए 72% आ रहा है, तो डी को कितना मिलेगा 9 के लिए 72% है, तो 10 के लिए कितना आ जाएगा 80% हो जाएगा। अब जिसका पूछा जाए निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया गया है, एक परीक्षा में शामिल लड़के लड़कियों का अनुपात 16:9 है, 16 और 9 है बॉयज गर्ल्स का। लड़कियों का 80% उत्तीर्ण होता है, लड़कों का नहीं मालूम है, और पास होने वालों का अनुपात कितना दिया गया है 5:4। ये बताओ परसेंटेज कटेगा 16 × 80, x आ जाएगा 225/4 यानी 56.25% आ जाएगा।
ये कह सकते हैं कि बॉयज का 56.25%, गर्ल्स का 80% और संख्या 16 9 में दिया गया है। तो ओवरऑल हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एलिगेशन अप्लाई करके। हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 25, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% लोग वोट डाले, मतलब टोटल का 3/4, 2% अवैध हो गया, मतलब 98/100। पहले को मिल रहा है 75% यानी 3/4, और ये 9261 है, तो ये भी तो 49/50 लिख सकते हैं। 3 का 9 भाग देंगे तो 1029, यहाँ से भाग देंगे तो 49 से तो 21 आ जाएगा, x आ जाएगा 16,800। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। टोटल वोटर्स की संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दिया गया है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। इस तरह का एक सवाल छोड़े थे हम लोग। 75 खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, यानी अनुपात कितना आएगा, यही ना होगा। आय में 20% वृद्धि होती है और खर्च में 10% वृद्धि करता है। तो एक के लिए 10 है तो 3 के लिए 30 होगा। ये कम है तो दूसरा को ज्यादा होना होगा, यानी बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। आइए ना। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या दिया है। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% नमी है, तो 100 केजी ताजे फल से कितना प्रतिशत सूखा, बात समझ में आई ना। यानी कि 100 केजी फल लेंगे तो उसको सुखा देंगे तो 32 केजी हमें मिलेगा, 68% पानी है तो। लेकिन ये 32 प्योर केजी जो मिलेगा वो प्योर ड्राई मिलेगा, लेकिन स्टोर करने के लिए हमें 20% पानी चाहिए। 20% पानी चाहिए, यानी किसी का 80%। जैसे मान लो कि जिंजर का या गार्लिक का पेस्ट है, तो उसको क्या किया जाए, पहले नमी ज्यादा थी, उसको सुखा करके शुद्ध पाउडर बना दिए जहां 0% नमी हो, सपोज कर लो, और फिर फिर पैक करना है तो 20% नमी रखना है। तो 20% नमी रखना है, यानी कि गार्लिक कितना रखना है, पाउडर कितना रखना है, 80%। तो एक्स कितना, 40 केजी। 25% का 25%, यानी कि 0.0625 लिख सकते हैं दशमलव में। 1/4, 1/4, 1/16 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें भिन्न में नहीं, दशमलव में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन ही है, हो जाएगा सही। सर ये बताइए 25% को क्या लिख सकते हैं, 0.25, 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज 2 जीरो कॉमन करके खत्म करते जाना। हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। 3%, 5% का कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 60% आ जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा। 31 नंबर सवाल दिया है, x का 90% दिया है, y का 30%। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 30 यानी 90, यानी y जो आएगा वो 3x आ जाएगा। 3x का मतलब लिख सकते हैं x गुणे 300%। यही ना पूछा है कि y जो है, y बराबर x का p% है, तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आइए ना। 32 नंबर सवाल में क्या दिया है, x का y% प्लस y का x%। तो xy/100 और xy/100 यानी कि 2xy/100 लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है xy का 2% या 2 का xy% भी लिख सकते हैं, 2 का xy% या 2x का y%, जो भी दिया जाए ऑप्शन में देख सकते हैं। या देख लो कि कहाँ पे ऑप्शन जो है वो xy/50 आ रहा है, वहां लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दिया है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो ये बताओ x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई करेंगे तो हमें 3/5 आ जाएगा। हाँ ये ना। तो x आ जाएगा 4 और y आ जाएगा 1, यही रेशियो आएगा। x बटा वाई कर लो, जैसे भी करना है। तो पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो 4 का कितना प्रतिशत जो है वो p% 1 है, तो p जो आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या दिया गया है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो 120% क्या होगा, तो 20% 120 दिया है तो 120% क्या होगा,
मतलब 6 से गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 35 नंबर। ध्यान से देखो, 50% और 35% का अंतर यानी 15% हमें 39 दिया गया है और पूछा क्या गया है, ज्यादा है या कम है। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो संख्या का 115% क्या होगा, यही ना है। 5% यहाँ निकालेंगे तो 13 आएगा, 23 से गुणा करेंगे तो 299 आ जाएगा। सर XY का 2% लिया 2XY% ना सर। जो भी ऑप्शन दिया जाए 2xy/100 कहाँ पे आया। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या दिया है। एक संख्या x का 40% यानी 2/5 और 16% यानी कि 4/25 हमें 8 दिया गया है, तो ये तो कट जाएगा, x आ जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, 2m का 2m/100 कर रहे हैं तो हमको 1 आ रहा है, यानी m का मान तो 5 आ जाएगा, आइए ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या दिया है। दो संख्याएं तीसरी से 25 और 20 कम है, तो ए बी सी को 100 मानेंगे तो ये 75 आएगा, ये 80 आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली 75 जो है वो 80 का कितना परसेंट आएगा, तो ये आ जाएगा 93.75% हो जाएगा। यही सवाल पूछ रहे थे पंकज। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, ए बी सी 100 है, 20% ज्यादा है मतलब 120 और 50% ज्यादा है तो 150। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 120/150 गुणे 100% करेंगे तो 80% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, तो x + y जो है वो x का 28/25 है, तो y को हम लोग लिख सकते हैं 3/25 x यानी कि 12% ऑफ x लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, एक संख्या का 5% दूसरी का 4%, मतलब x का 5% प्लस y का 4% का जो बराबर है, कह रहा है कि का योग माने मल्टीप्लाई योग है 2/3 है, 2/3 x का 6% प्लस y का 8% का, तो यहाँ से xy का रेशियो निकाल सकते हैं। 2/3 है तो 3 से गुणा कर दें, x को एक तरफ, परसेंटेज हम लोग काट सकते हैं, x को एक तरफ कर ले, y को एक तरफ कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या दिया गया है, सर जो दिया है सर, हाँ, तो उसको 7/2 सब में गुणा करेंगे सर, 2/3 तो वही सब में, सब में, यहाँ पर 2/3 मत करो ना, 3 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर करो। क्रॉस मल्टीप्लाई। लड़कों की संख्या दिया गया है 1000, लड़कियों की संख्या दिया गया है 800, लड़कों का 600 और लड़कियों का लड़कों का 60% और लड़कियों का 40% पास हो रहा है ना। तो फेल होने का परसेंटेज तो हम लोग पास निकाल के 100 में से घटा सकते हैं। ये 5 और 4 9 के लिए अंतर 20 का है, 1 के लिए आएगा 20/9, 5 के लिए आएगा 100/9 यानी 11.1/9, 51.1/9% पास होंगे। इसका मतलब क्या होगा, 48.8/9% फेल होंगे, या डायरेक्ट हम लोग फेल का भी देख सकते थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, यही सेम सवाल है 43 नंबर में। बॉयज और गर्ल्स कितना दिया गया है, 1100 और 700 यानी 11:7 का रेशियो है। लड़कों का 42% और लड़कियों का 36%, यानी कि 18 के लिए 6 है, 1 के लिए 1/3 आएगा, 11 के लिए 11/3 यानी 3 × 2/3%, तो ये आ जाएगा 39.2/3% पास होंगे। बाकी घटा के लिख सकते हैं, नहीं पास ही पूछा गया है ना, फेल पूछा है तो 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो, 70.1/3% फेल होगा। अगला सवाल देखो क्या दिया है 44 नंबर, 160 विद्यार्थियों में से 25%, यहाँ से 25%
और 140 में से 20% फेल हुए, यानी कि ये 40 हो जाएंगे, ये 28 हो जाएंगे। तो कह रहा है पास होने वाले हैं, यानी 68 फेल हो गए। 68 फेल हो गए यानी कि 232 बटा में 300 गुणे 100% आ जाएगा, यानी कि 77.1 बटा में 3% पास हो जाएंगे। पास वाले का पूछा गया है तो पहले फेल निकाल के 100 में 300 में से घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, बॉयज है 70 और गर्ल्स है 50, पिकनिक पर जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं 40% और लड़के जा रहे हैं 50%। 7 5 12 के लिए 10% है, एक के लिए आएगा 10 बटा 12, 7 के लिए आ जाएगा 70 बटा में 12, यानी कि 35 बटा में 6, यानी लगभग 6% आ जाएगा, तो लगभग 46% आ जाएगा। लगभग में पूछा गया है, एग्जैक्ट में है तो दशमलव में निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, 20% अंक पाता है, 12% से फेल हो गया, मतलब 16% अंक है 12, तो 100% जो आ जाएगा वो 75 आ जाएगा, 4% 3 आ जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, एक छात्र 30% अंक पाया और 6 से फेल हो गया, दूसरा 40% पाया और 6 ज्यादा है, यानी कि 10% का डिफरेंस 12 है। तो पूछा है कि अधिकतम अंक यानी कि 100% पूछा गया है, तो 120 हो जाएगा। फुल मार्क्स हमेशा 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है, एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष का 40%, तो 3/5 3/5 और कुल पुस्तकों की संख्या कितना देगा, मतलब 720 बचा हुआ है, 80, यानी x आ जाएगा 2000 पुस्तकें होंगी। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, एक औरत ने कुछ संतरे खरीदे, x खरीदे, 13% खराब है यानी 87% अच्छे हैं, शेष का 75% बच्चों में बांट दिए, यानी 25% 1/4 261 बचा, यानी x आ जाएगा 1200 संतरे उसने खरीदे थे, यही ना पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या दिया गया है, एक लड़का अपने जेब खर्च का 80% एक दोस्त को दे दिया, मतलब 20% 1/5, दूसरे को शेष का 6% यानी 47/50, और अब बच रहा है 47 पैसा। 47 पैसा मतलब 47 बटा में 100 रुपया कर सकते हैं, 47 कट जाएगा, x आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 रुपया लिख सकते हैं। जब जमाना था उस समय 2.5 रुपया चलता था, आज नहीं चल रहा है, अब 47 रुपया करके सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, 19% टैक्स बढ़ रहा है, ये सवाल अभी हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या दिया गया है, हाँ, प्रदर्शनी का टिकट 20% कम कर देने से 44% आय बढ़ जाते, मतलब ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, तो x लोग बढ़ गए, 20 कम कर दिए, x गुणे -20 बटा में 100 जो आ रहा है वो आ रहा है 44, यानी कि 4 बटा में 5x आ रहा है, 64x आ जाएगा। 80% कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, 80% पहले बढ़ाना होगा, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखो ध्यान से, हाँ, दर्शकों की संख्या मतलब वहाँ टिकट बिक्री बढ़ जाएगी, टिकट बिक्री, हाँ। 53 में देखो क्या है, रेलगाड़ी का भाड़ा 16 बढ़ गया, 6 कम कर दिए, तो 16 गुणे -6 बटा में 100 करेंगे, तो ये 10 माइनस यानी कि 9.04% के लिए आमदनी जो है वो 5424 बढ़ रहा है, दशमलव हटेगा 100, ये कटेगा 6 बार में, मतलब 1% आ रहा है 600, तो 100% क्या आ जाएगा, 600 पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ए बी से 20% अधिक है, मतलब 6-5 का अनुपात कर सकते हैं, जबकि सी से 20% कम है ना, 20%, जबकि सी से 20 एक की आय बी से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम होना चाहिए, सी से 20% कम होना, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दिया गया है, तो क्या मान ले, चलो तुम ही लोग बोलो,
ए किया है 20 से 20% कम है, जबकि सी से 20% है। तो सी 20% है तो एक काम करो ना, ये 5 और 1 कर लें तो ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 30 आ जाता है। कह क्या है कि बी जो है वो सी से कितना परसेंट कम है, बी जो है सी से कितना परसेंट कम है, 25/30 गुणे 100% कम आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करो, जो भी रेशियो दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या है। 55 अभी देख चुके हैं हम लोग सवाल में, चीनी के गोल वाला। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या दिया गया है। 15% अल्कोहल है और कितना मिला रहे हैं कि हमें 32 करना है, मतलब शुद्ध मिला रहे हैं तो 100 घटाएंगे तो ये 68 आएगा, ये 17 आएगा। तो 4 के लिए 400 है, मतलब 1 के लिए 100 ml शुद्ध दारू मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है कि 10% पानी है, शुद्ध पानी मिला करके हमें 20% पानी करना है, यानी 80 के लिए 40 है तो 10 के लिए आ जाएगा 5 लीटर पानी मिलाना होगा। अल्कोहल 100 माने हाँ, अल्कोहल 100 मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या है। क्वेश्चन लिख लो आप लोग। एक मकान मालिक अपने घर को पेंट कराना चाहता है और 25 किलो पेंट की आवश्यकता है, 25 किलो पेंट की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि 15% बर्बाद हो जाएगा और 2 किलो के डिब्बा में पेंट मिल रहा है, तो कितना डब्बा पेंट चाहिए? तो ये बताओ, 15% बर्बाद हो जाएगा यानी 85% ही हमें 25 किलो चाहिए। तो ये बताओ हमें 100% चाहिए, है ये ना? तो 5 से भाग देंगे तो 17% 5 आएगा। 17 छक्का 102 होगा, थोड़ा सा कम, मतलब 100% जो आएगा वो 30 किलो से थोड़ा सा कम आएगा, 2 किलो का, क्योंकि खुला तो मिलेगा नहीं पेंट, यानी कि 15 टीन हम लोग खरीद लेंगे पेंट 2 किलो का। 15% बर्बाद होगा मतलब कि वो गिरेगा वगैरह, जो भी है, उड़ेगा गिरेगा जो भी है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या है। 75% छात्र पास हुए, 75% पास हुए, 20 फेल हुए। इसका मतलब है कि 25% 20 हो जाएगा, तो 60 पास हुए 20 फेल हो जाएंगे, है ना? दूसरे में पहले से 20 विद्यार्थी अधिक थे, मतलब टोटल 80 थे, दूसरे वाले में कितने विद्यार्थी होंगे? 100 और 10 अधिक विद्यार्थी पास हो रहे हैं, मतलब 70 पास होंगे, 30 फेल होंगे। क्या पूछ रहा है कि दूसरे विद्यालय में पास होने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 में 70। 75% पास हुए, 20 फेल हुए, यानी 25% 20 हो जाएगा, तो 75% 60 हो गया। टोटल आबादी कितनी हो गई? 80, पास फेल मिला करके। तीसरा और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। 20 लड़के ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे? 100 लड़के। 100 लड़के हैं, 10 लड़के ज्यादा पास हुए तो 70 पास होंगे। 100 में 70 पास होंगे तो कितने परसेंट पास होंगे? क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या है। चैताली अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद, तो चैताली x 20% है, यानी कि 4/5 बचेगा। शेष का 1/4 यानी 3/4, शेष का 50% यानी 1/2 खर्च करने के बाद 1500 रुपया बचता है। 1500 रुपया है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा 500 बार में, x आ जाएगा 500 गुणे 8, 4000 रुपया आ जाएगा। 500 गुणे 10, सॉरी 500 गुणे 10 यानी कि 5000 आ जाएगा। थैंक यू। इसकी टोटल आया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या दिया गया है। शहर में 40% अशिक्षित हैं, 60% गरीब है। गरीब है 60% यानी अमीर कितने हैं? 40%, यानी कि 3-2 में। कह रहा है कि 40% अशिक्षित हैं और धनी लोगों में 10% अशिक्षा है। घटाएंगे तो 3 के लिए 30 है तो 20 के 2 के लिए 20 आ जाएगा। ये कम है, यानी कि गरीबों में 60% अशिक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया है। एक कंपनी में 75% कुशल कारीगर हैं, तो 75% कुशल है, तो कुशल में देखो 75% कुशल है, 75% यानी कि, और अकुशल कितने हो जाएंगे? 25%, यानी कि 3:1 है।
कह रहा है कि कुशल का 80% यहाँ परमानेंट है और यहाँ पर 20% परमानेंट है, यही ना है। तो 3 1 4 के लिए 60 है, एक के लिए आ जाएगा 15, यानी कि 65% परमानेंट है। तो 35% जो आएंगे वो टेम्पोररी होंगे, जिनकी संख्या 35% कितना दिया गया है 63। तो 5% 9 आ जाएगा, मतलब 100% जो आएंगे वो 180 कर्मचारी होंगे इस फैक्ट्री में काम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 63 में 500 सीटें हैं, 10% एग्जीक्यूटिव हैं यानी 50 एग्जीक्यूटिव हैं, और नॉर्मल सीटें जो है चेयर कार की वो 450 है, यही ना है। यात्रा के दौरान 85% सीटें बुक हुई, इसका 85% करेंगे तो 425 सीटें बुक हो जाएंगी, आइए ना। 425 सीटें बुक हो रही हैं और एग्जीक्यूटिव में हो रहा है कितना 96%, तो इसका 96% 48 बुक हो गया, आइए ना। तो 48 यहाँ बुक हो गया, तो बाकी यहाँ पर बुक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 377 बुक हो जाएगा ना, 377 बुक होगा। तो पूछ क्या रहा है, चेयर यान में कितनी सीटें खाली रह गई, कितना खाली रह जाएगा 73 बटा में 450 गुणे 100% कैलकुलेशन आप लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या है, कोई एक जवाब नहीं दिया, 1 2 3 4 5 जवाब दिया। कह रहा है कि 5% ने सभी प्रश्न हल किए, 5% ने सभी पांचों हल किए, और 5% है गधे जो कौनों सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो 10% हो गए। शेष का 25% ने एक दिया, 25% यानी 90 का 25% यानी कि 22.5%, और 20% ने 4 मतलब 18%, यही ना होगा। टोटल का 24.5% ने कितने सवाल का जवाब दिया, 2 प्रश्नों का 24.5% मतलब 100 का। 200 लड़के ऐसे हैं जो इसने तीनों प्रश्न का जवाब दिया, तो सबको परसेंटेज में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 5 10 और 25 35 और 40 75, यानी 25% लड़के यहाँ पर 200 हैं, तो 100% आबादी कितनी आ जाएगी, हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65 में, शहर की जनसंख्या 2 बार 20% बढ़ रही है, 2 बार 20% घट रही है। तो 2 बार 20 बढ़ रहा है, 2 बार 20 घट रहा है, तो -20 तो ये तो आ जाएगा -4%, और ये आ जाएगा -4%, यही ना आ जाएगा। तो -4 करेंगे तो -8 + 10.16 यानी -7.4% आ जाएगा, 8-4%। कैलकुलेशन ध्यान से कर सकते थे, या ये भी कर सकते थे कि ये 45 आ जाता है, ये -36 को भी देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया गया है, एक पात्र में शुद्ध दूध है, 20% दूध के बदले 3 बार करते हैं, तो 100 1 - 20 बटा में 100 पावर 3, यही ना होगा, यानी 51.2% दूध बचेगा, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 67 और 68 ध्यान से देखो, एक वस्तु के मूल्य में p% वृद्धि की जाती है, तो x दाम था, p% बढ़ाएंगे तो 100 + p बटा में 100, और p% कम करेंगे तो 100 - p बटा 100, दाम अब 1 हो गया। तो x का दाम जो आ जाएगा वो 10,000 बटा में 10,000 - p² लिखा जा सकता है, x का मान प्रारंभिक मूल्य लिखा जा सकता है, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, 5.5% कमीशन मिलता है 10,000 के बिक्री तक, उसके बाद ½ % बोनस मिलता है। यहाँ पर कमीशन की बात की जा रही है, तो मतलब 10,000 पर 5.5% मिलेगा, 5.5%, तो यानी कि 550 रुपये तो कमीशन मिल गया, ½ % बोनस मिलेगा, तो किसका 6%, और ये 1990 रुपये आमदनी होगी। पिछले सवाल में हम लोग जो देखे थे वहां पे कुछ अलग था, तो 1440 होगा, x जो आ जाएगा 24,000 की बिक्री यहाँ पर होगी, 24,000 ये और 10,000 और बेचा, तो टोटल बिक्री कितनी आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन पहला सवाल देखो क्या दिया गया है, एक संख्या को उसके 25% से गुणा से मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो x 25% से गुणा करेंगे मतलब x बटा 4, 200% ज्यादा है मतलब कि 3x हो जाएगी, हाँ या ना। x का वैल्यू कितना आ सकता है। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से देखो,
एक वस्तु का मूल्य हर साल 10% घटता है, तो 10% घटता है मतलब 9/10, 9/10, 9/10, 3 साल में 729 हो गया। यानी कि दाम 3 साल पहले कितना था? 1000। याद आ रहा है साही कुछ? तीसरा सवाल देखो, प्याज की कीमत 50% बढ़नी है उपयोग इतना रखने के लिए, तो 50 गुणे 100 बटा में 150% करेंगे तो 33.1/3% आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? एक व्यक्ति कुछ धनराशि 20% यानी कि 4/5 बचेगा, 5% यानी 19/20 और 120 दान किया तब 1400 रुपया बचा, यानी कि 1520 रुपया बचा था। 1900 का 76 यानी 20, 20 × 100 यानी एक्स जो था वो 2000 रुपया था प्रारंभ में, है ना। परिवहन पर कितना खर्च किया? तो 2000 का 4/5 का 1/20, 20 × 100 कटेगा 20 यानी कि 80 रुपया परिवहन पर खर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया गया है। एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% मैथ में फेल हुए और 17% हरामखोर है जो दोनों जगह फेल हो रहे हैं, तो 2 बार नहीं काउंट किए जाएंगे, एक ही बार काउंट किए जाएंगे। तो 52 + 42 - 17 यानी कि 77% फेल होंगे। 77% फेल होने का मतलब कितने परसेंट पास हुए, और पास होने का मतलब होता है दोनों विषय या तीनों विषय जो भी दिया जाए, तो दोनों विषय में पास होने वालों को ही पास कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। 40% मत मिले और 298 मतों से हार गया, मतलब एक को 40% मिले तो दूसरा को 60% मिले, हार जीत का अंतर कितना होगा? 30% दिया गया है 298, तो 5 से गुणा करेंगे तो 100% कितना आ जाएगा? 1490। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। एक संख्या 22.5% बढ़ाने पर यानी कि 122.5% 98 है, तो 100% आ जाएगा 80। या ऑप्शन से देख सकते थे कि किसका 122.5% आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, तो ये 4 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, 100 125। बी को सी से 10% कम अंक मिले, यानी कि बीसी का रेशियो तो 9:10 आ जाएगा। सी को डी से 25% ज्यादा मिले, मतलब 5:4 का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 10:8 कर सकते हैं क्या? 10:8 यानी कि ये 36 कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। डी को मिल रहा है 320 यानी इसको 450 मिलेगा, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। 40, 50, 60 छात्र हैं, 40, 50 और 60 छात्र हैं। 100%, 90% और 80% उत्तीर्ण हो रहे हैं, यही ना है। कुल कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? मतलब 40 उत्तीर्ण होंगे, 45 उत्तीर्ण होंगे और 48 उत्तीर्ण होंगे, यानी कि 93, 133, 150 गुणे 100%। कैलकुलेट कर लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, घन के प्रत्येक भुजा होगा, सिरा मतलब भुजा, 50% बढ़ाएंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 50 2 बार बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 गुणे 50 बटा में 100, यानी कि ये आ जाएगा हमें 125%। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 3 बार करेंगे, तो 10 2 बार किए तो 21 और 10 करेंगे तो 33.1% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु की कीमत में 21% कमी करते हैं, तो भाव जो होगा वो 100 से 79 होगा, तो क्वांटिटी जो आएगी वो 79 और 100 के रेशियो में आएगी। कितना किलो का अंतर दिया गया है? 3 किलो ज्यादा मिल रहा है ना, तो यानी 79/7 और 7 का डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। तो 100 रुपया में 3 किलो ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि नया भाव पूछा है ना। वस्तु की कम की गई कीमत, तो 100 बटा में 100 बटा गुणे 7 करेंगे तो 7 रुपया पर केजी आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 13 नंबर क्या दिया गया है। 320 का 10% यानी कि 32 आ जाएगा। क्या जोड़ देंगे कि 230 का 30% यानी कि 69 आ जाएगा, तो x आ जाएगा हमें 37। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 10% पहले बढ़ रहा है, फिर 10% कम हुआ, 3 साल है, फिर 10% बढ़ रहा है, तो 10 - 10 करेंगे तो -1, तो -1 प्लस 10 प्लस -1 गुणे 10 बटा में 100, यानी कि ये आ जाएगा हमें 8.9% वृद्धि आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है एक्स ए का 60% जो दिया है वो बी का 30% है, तो ए बी का अनुपात करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। बी बराबर दिया गया है सी का 40% ना, तो बी सी का रेशियो 2:5 आ जाएगा। ए बी सी 1, 2 और 5 का रेशियो आ जाएगा। कह रहा है कि सी जो है वो ए का कितना परसेंट है, सी जो है वो ए का 500% हो जाएगा। 5 गुना है तो 500% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, मेल है 60%, फीमेल दिया गया है 40%, यानी 3:2 का अनुपात है। महिला 70% और पुरुष 50% विवाहित है, तो 3:2 5 के लिए 20 का अंतर है, 1 के लिए आ जाएगा 4, 5 के लिए 20 है मतलब 1 के लिए 4 आ जाएगा, 2 के लिए 8 यानी 58% शादीशुदा है, तो बाकी जो बचेंगे 42% अविवाहित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया गया है टैक्स 20% बढ़ा, खपत 20 कम किए, तो 20 प्लस माइनस 20 गुणे प्लस 20 गुणे माइनस 20 बटा में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा -4%, यानी 4% कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो वापस कितना कम करना होगा, तो 20 गुणे 100 बटा में 120% आ जाएगा, तो 16.2 बटा में 3% आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है एक गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, मतलब 22/25 हो जाएगा। 88/100 को 5% बकरियां बीमारी से मर गई, यानी 19/20, और ये है 8,360, एक्स निकाल लेना, 10,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है एक 72% अंक पाता है 900 में, और बी 700 में 80% पाता है, यानी 9, 7, 16 के लिए अंतर है 8% का। समग्र परसेंटेज यानी कि 7 के लिए 3.5 यानी कि 75% जो आएगा वो समग्र औसत आ जाएगा। एलिगेशन अप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, 9/10, शेष का 9/10, शेष का 9/10, और ये 729.30, एक्स कैलकुलेट कर लेना, 1 पे 6 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया है, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 और 1/5 को लिख सकते हैं 0.20। जोड़ने पर कह रहा है कि और एक में से घटा देंगे तो 0.55 आ जाएगा, लेकिन गलती से 0.45 लिख दिया, मतलब कि 55 लिखना था 45 लिख लिया, यानी 11 और 9, तो 2/11 गुणे 100%, यानी कि 18 या 200/11% दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन गलती से 1.55 मीटर नाप लिया गया, तो 1.50 को 1.55 नाप लिए, मतलब 150 को 155 नाप लिए, तो 5/150 गुणे 100%, यानी 3.1/3% गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में 2,10,000 का लैपटॉप है और 1 लाख का मोबाइल है, 1.5 लाख का टेलीविजन है, 1.5 लाख का टेलीविजन है, और टैक्स कितना है 10%, 8% और 5%, यही ना है, सबका टैक्स निकाल सकते हैं। और टोटल कितना ड्यूटी भुगतान करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन कर लेना, सबको जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। 10% 21,000 आ जाएगा, यहाँ 8,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दिया गया है, x 7% का मतलब कि 92.5/100, 75% यानी कि खर्च कर दिया तो 1/4, और ये 370 बचा, ये कटेगा 4, यानी x आ जाएगा 1600। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दिया है 40% पास होना चाहिए ना, 250 पाया, 38 नंबर से फेल हो गया, यानी 288, 100% जो आ जाएगा वो 720 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या दिया गया है, रवि जो है वो सूर्य से 12 साल छोटा है, 40 रवि की आयु, रवि 40 है तो ये 60 हो जाएगा, मतलब 2, 3, 12 साल का अंतर है तो 24 और 36, 9 साल बाद सूर्य कितना होगा तो 9 जोड़ देंगे तो ये सूर्य 45 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है, 5% ऑफ ए बराबर बी दिया है, यानी कि ए बराबर बी बराबर लिख सकते हैं ए बटा में 20, आइए ना। तो पूछ रहा है कि b% ऑफ 20 कितना आ जाएगा, तो b% का मतलब होगा कि b का 20% लिख सकते हैं क्या, तो b का मतलब है a बटा में 20 और 20% 1/5 यानी a बटा में 100 आ जाएगा। a बटा में 100 आने का मतलब किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है a बटा में 100, तो a बटा 20 का 20% करेंगे तो a बटा में 100 आएगा, ऑप्शन डी ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 5 लाख बढ़ जाती है लेकिन टैक्स 12 से 10 हो जाता है, तो 10,000 टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय क्या होगी, तो बढ़ी हुई आय का ऑप्शन दिया गया है 20, 25, 15, 10, तो पहले जो था वो 15, 20, 10, 5, यहाँ 10% टैक्स देगा यानी 2 लाख, यहाँ 12% यानी 1,80,000, 20,000 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 10% यानी 2.5 लाख और यहाँ 2,40,000, दोनों का अंतर है 10,000 यानी कि 25 लाख बढ़ी हुई इनकम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 कैलकुलेट कर सकते हो, 1200 का 1/4, 9 बटा में 1 पर 4 जीरो, यही ना है, तो 2 जीरो कटेगा, 4 से कटेगा 3 यानी 27/100 यानी 10.27 आता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, 116% हो जाने का मतलब है कि 16% वृद्धि हो रहा है 20 जोड़ने पर, तो 100% जो आ जाएगा वो 125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, ए बी सी 100 मानेंगे तो ये 50 होगा, ये 25 होगा, कह रहा है कि दूसरा में कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि पहली के बराबर हो जाए, मतलब दुगुना करेंगे मतलब कितना परसेंट वृद्धि कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़ के 75 हो गई, तो 60 से बढ़ के 75 हो गई तो खपत कितना कम करेगी, केवल 10% बढ़े, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है 330, मैंने पहले 300 का खर्चा हो रहा था, अब 330, 10% बढ़ जाएगा, तो 60 से भाग देंगे यानी पहले 5 लीटर खा रहा था, अब यहाँ 75 से भाग देंगे यानी 4.4, तो 50, 44 यानी कि 188 आ जाएगा, तो 12% पेट्रोल की खपत में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या दिया है, 35% पास होने के लिए 200 नंबर मिला है और 24 नंबर से फेल हुआ है यानी 224, तो 7 से भाग देंगे तो 5% आ जाएगा 32, 100% जो आ जाएगा वो 640 आ जाएगा, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है, फ्रेंच में जर्मन से अधिक अंक मिले, हिंदी में गड़बड़ दिया है, अंग्रेजी देख लेना, 22 नंबर का अंतर है, फ्रेंच और जर्मन यही ना है, गेट फ्रेंच में है वो 22 नंबर ज्यादा पा रहा है, मतलब 18 और 7 का रेशियो आएगा, तो 36 और 14 आ जाएगा, क्या फ्रेंच में आ जाएगा 36, अब फ्रेंच में ही पूछा गया है वहाँ 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देख सकते हैं हम लोग, b बराबर a का 2% यानी कि a बटा में 50 आ जाएगा, b बराबर, और हमें पूछा क्या गया है b% ऑफ 10 यानी कि b का 10% यानी कि a बटा में 50 गुणे 1/10 यानी कि a बटा में 500 आ जाएगा। a बटा में 500 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, काहे नहीं दिखाई दे रहा है, a बटा में 100 का 20%, a बटा में 500 दिखाई दिया। नंबर 37 क्या दिया गया है, व्यक्ति की आय 1.2 लाख बढ़ जाती है, टैक्स 12 से 10 हो जाता है, तो टैक्स 12 से 10 हुआ यानी इनकम जो होगी वो 5 से 6, तो बढ़ी हुई आय कितना होगा, तो 7.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है, ए बी सी 100 होगा तो ये होगा 90% कम है तो ये 10 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, 75% कम है, तो पहली को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि दूसरी के बराबर हो जाए, यानी 15 बटा में 10 गुणे 100% यानी कि 150% बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, 40% बढ़ा रहे हैं तो 216 हो रहा है, 216 बढ़ रहा है, तो 100% जो आ जाएगा वो 540 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है,
एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% दान कर दिया, मतलब 100 रुपया में 30 रुपया दान कर दिया, तो बाकी बचा 70। शेष का 30% और 25%, तो 30% और 25% पत्नी और बेटों में बांटा, तो बाकी बचा 45%। हाँ ये ना, 70 का 45%। 3 लड़कियां हैं, मतलब एक लड़की को 70 का 15% नहीं मिलेगा। हाँ ये ना, तो 70 का 15% करेंगे तो 10.5 आएगा। इसके लिए कितना लाख दिया गया है? एक के लिए आ जाएगा 4 लाख, 100 के लिए टोटल आमदनी व्यक्ति की 400 लाख। 42 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ ये ना, कैलकुलेशन है। 43 नंबर सवाल क्या दिया गया है? 15% बढ़ाने पर 24 बढ़ रहा है, 100% कितना आ जाएगा? तो 160 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है? ए बी सी 100 है, 60 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरी को कितना बढ़ाएंगे? तो 200% बढ़ाएंगे, 3 गुना होने का मतलब 200% वृद्धि होगा। हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है? 45 रुपया से डीजल बढ़ के 50 हो गया, तो 5% बढ़ाना है। तो ये काम करो कि पहले 900 का डीजल खा पीते थे, अब 945 पियेंगे। 5% बढ़ेगा तो 900 में 45 से भाग देंगे तो 20, और 945 में 50 से भाग देंगे तो 18.9, यानी कि 200/89। यानी कह सकते हैं कि 11/200 गुणे 100%, तो 5.5% कम करना पड़ेगा खपत को। क्वेश्चन नंबर 46 कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है? 25% बढ़ाने के लिए 40 बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब 100% कितना आ जाएगा? 160। 48 दिया गया है, 75 नंबर मिला है और 6 नंबर से फेल हो गया, मतलब 81 नंबर मिलता, 300 में तो पास हो जाता, मतलब 27% नंबर पा जाता तो पास हो जाता। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या दिया गया है? टैक्स जो है वो 20% से घट के 16% हो गया, तो इनकम जो होगी वो 2 लाख बढ़ रही है, मतलब 8 और 10 लाख हो जाएगी। तो बढ़ी हुई इनकम कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। अगला सवाल देखो क्या दिया है? 50 नंबर। 25% कमी किया गया, बिक्री X% बढ़ा, तो X बढ़ा दिए, 25 कम कर दिए, X गुणे -25/100, और ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा हमें 20%। तो 45 मतलब X जो आ जाएगा वो 60% आ जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं। आइए ना, 51 नंबर में देखो क्या है? 55% पुरुष है, तो मेल हो जाएंगे 55 और फीमेल हो जाएंगी 45। 40% पुरुष निरक्षर है, यानी कि 22 निरक्षर हो जाएंगी, यानी कि 33 जो होंगे वो साक्षर होंगे। 40% महिलाएं साक्षर हैं, मतलब कि 18 साक्षर है, मतलब 27 निरक्षर हैं। पूछ क्या रहा है? निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितना ज्यादा है? तो 6/27 गुणे 100% कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, 27 और 33 का डिफरेंस, ज्यादा कम की बात कर रहा है। 52 में दिया गया है ए बी सी, तो ये 25 होगा, तो ये 32 होगा, 28% ज्यादा है। तो सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो 57 से 25% कम है, यानी 171/4, मतलब 128, 100 और 171। पूछा क्या गया है? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? तो 43/128 गुणे 100% कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है? पहले 16 बढ़ाया, फिर 14 बढ़ाया, फिर 30% घटा दिया, तो 16 बढ़ाए 14 बढ़ाए, तो ये आ जाएगा 32.24 बढ़ाए, 30 कम कर दिए, तो 32.24 माइनस 30/100 करेंगे, तो 2.24 माइनस 9.6% जीरो आ जाएगा, तो -7% लगभग में ही दिया गया है, यानी कि -7%, यानी 7% लगभग घटेगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, राघव जो है वो 80% खर्च करता है, यानी कि बचत खर्च जो है वो 80 है, तो बचत जो आएगी वो 20 आ जाएगी, मतलब 4 आय में 12% वृद्धि होती है और बचत में 10% कमी होती है, यानी 4 के लिए 22 है, तो 1 के लिए 5.5, यानी कि 17.5% खर्च में वृद्धि करना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? ए बी सी डी, यही ना है?
ए बी से 25% ज्यादा है तो 4 5, बी सी से 30% 40% कम है तो 3 5, और सी डी से 13 और 10। अब ये बताओ, ये 200 आ जाएगा, ये 195 आएगा। पूछ रहा है कि ए डी से कितना परसेंट कम है, तो 5/200 गुणे 100% करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 2.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया गया है, लड़कियां 83.1/3% है, यानी कि गर्ल्स जो है वो 5/6 है तो बॉयज हो जाएंगे 1/6, 1:5 का रेशियो है। कुल कितने अनुपस्थित रहे, तो 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, यही ना है। तो 5 1 6 के लिए दिया गया है 20%, एक के लिए आ जाएगा 10/3, 5 के लिए आ जाएगा 50/3 यानी 16.2/3%, 76.2/3% प्रेजेंट है, यानी कि बाकी जो हो जाएगा वो 23.1/3% एब्सेंट हो जाएंगे, या डायरेक्ट एब्सेंट भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया है, 57 में खर्च करता है 65%, खर्च 65 है तो बचत कितना होगा 35, यानी 13 7। आय में वृद्धि हो रही है 20.1% की, और व्यय बढ़ रहा है 20%, यानी 1 के लिए 0.7 के लिए 0.1 है, तो 13 के लिए आ जाएगा 0.2 के लगभग में ना। तो बचत में ये गड़बड़ सवाल दिया गया है, ये सवाल का डाटा गलत दिया गया है। अगला सवाल देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 58, एक संख्या का 60% 20% यानी 40% 120 दिया है, तो 100% आ जाएगा हमें 300, 28% आ जाएगा 84, और 33.1/3% यानी कि 100 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 16। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या है, 19 काम बढ़ गया, कितना कम कर दें, 19 गुणे -x/100, और ये 12 आ रहा है, मतलब 7 = 119/100 x, x आ जाएगा लगभग 6% आ जाएगा, 100/17 आ जाएगा, बातचीत नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो दिया गया है, 15 बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है, तो 15 + 20 + 15 गुणे 20/100% कितना जाएगा 38% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, ए बी सी 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, तो बचत कितना आ जाएगी 20 15 और 25, अनुपात कितना दिया है 8 9 20, तो इनकम का जो रेशियो आएगा वो 40 60 80 का आ जाएगा, मतलब 2 3 4 लिख सकते हैं 40 60 80 को। एसी का आय का अंतर, एसी मतलब कि 2 के लिए दिया है 18,000, तो 3 के लिए आ जाएगा हमें 27,000, कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, 100 से 20% बढ़ गया तो 120, और 8.1/3% जो होता है वो 1/12 होता है, 1/12 कम करेंगे तो ये 110 आ जाएगा, 10 कम हो जाएगा, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है 10% वृद्धि हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, y का 1/4 1/4 30% यानी 3/10, 2.5 गुना x के आधे x/2, तो 25% 1/4 ये बराबर है, तो xy का कितना परसेंट कम या ज्यादा है, मतलब यहाँ तो देखो तो 5/2 लिख सकते थे क्या 2.5 को, तो 5 से कटेगा ये 2, 2 दूनी का 4, ये खत्म, 2 से ये कटेगा 2 बार में, x को लिख सकते हैं 3/2y, 3/2 का मतलब हो जाएगा कि 150%, तो 150% यानी कि 50, y जो है वो x से 50% ज्यादा है, 50% मोर की का ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या दिया गया है, ए बी सी डी, ए ने बी से 10% ज्यादा पाया, 11 10, बी ने सी से 20% ज्यादा पाया, तो 6 5, सी ने डी से 32% कम अंक पाया, तो 17 और 25 आ जाएगा, हाँ ये ना 68 और 100, तो 102 1122, और एसी का अंतर है, ये 102 1020, ये आएगा 50 850,
और ये आ जाएगा 1250। इन दोनों का अंतर 272 है। 272 दिया भी गया है तो बी को अंक कितना प्राप्त होगा? 1020 आ जाएगा। हाँ या ना? बातचीत नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, मोनिका जो खर्च करती है वो 72 है। खर्च है 72 यानी बचत हो जाएगी 28, यानी कि 18:7 का रेशियो आएगा। आय में 20% वृद्धि होती है तो 15 बचत 15% बढ़ता है, यानी कि ये 5 आ जाएगा। 18 के लिए 5 है तो 1 के लिए 5/18, 7 के लिए आ जाएगा 35/18 यानी कि 2। ये कम है तो ज्यादा होगा, मतलब 22 से थोड़ा सा कम तो 21.9% दिखाई दे रहा है। बाकी क्वेश्चन आप लोग करना, जो डाउट होगा वो अगले दिन पूछना। बाकी है चाहिए क्वेश्चन।